सस्टेनेबल गेस्ट्रोनॉमी जो है आज इसका आलमी दिन भी मनाया जा रहा है। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, सारी प्रोसेसिंग है, ये हमारी सेहत के लिए भी और हमारे जो माहौल है उसके लिए भी कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है, तो ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। फल और सब्जियों का इस्तेमाल घर में करते हैं तो घर में भी खाद बनाई जा सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में खुराक का ज़ाया होना एक बड़ा संगीन मसला है। जहाँ एक तरफ ग़िज़ाई किल्लत पाई जाती है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी मिकदार में खुराक ज़ाया भी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सालाना तकरीबन 4 अरब डॉलर की खुराक ज़ाया हो जाती है। और इसके साथ साथ बताते हैं कि आज के जो हेल्थ सेगमेंट में हम बात करेंगे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी के बारे में, यानी पायदार खुराक। नाज़रीन, ये एक तस्वुर है, ये एक ऐसी खुराक है, ये बेसिकली हमें सिखाती है कि सही खाना पीना कैसे है और आप फितरत के करीब रह के सादा, सेहतमंद और माहौल दोस्त चीज़ें कैसे इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी डाइट बेहतर हो सकती है और आपकी सेहत भी बेहतरीन रहेगी। और इसी हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत आमना अली। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आमना, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसको एलैबोरेट कर दीजिए, हमें सादा अल्फाज में समझाइए कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी होती क्या है। जी नजफ, थैंक यू सो मच। सस्टेनेबल गेस्ट्रोनॉमी जो है आज इसका आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, 18 जून है। तो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम एक टर्म यूज करते हैं फ्रॉम फार्म टू फोक, यानी आपकी जो ग़िज़ा कैसे वो प्रोड्यूस हो रही है, कैसे वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और फिर आपके पास कंज्यूमर के पास वो आपकी प्लेट में किस तरह से आ रही है, तो किन प्रोसेस से गुजर के वो आपके पास आ रही है। और ये जो सारी प्रोसेसिंग है ये हमारी सेहत के लिए भी और हमारे जो माहौल है उसके लिए भी कितनी फायदेमंद है, कितनी नुकसानदेह है, तो ये सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं। तो ये सिर्फ एक खाना बनाने का या खाना खाने का या उसकी हमारी सेहत पे क्या असरात है उसका नाम नहीं है, बल्कि ये उस पूरे प्रोसेस का नाम है कि जिससे वो खाना गुजर के हमारे पास आता है। अच्छा आमना, पायदार खुराक का हमारी सेहत, माहौल और मईशत पर क्या असर पड़ता है, और क्या ये सिर्फ अमीर मुल्कों का ही मसला है या फिर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर भी ये रुझान देखने को मिलता है? नहीं, बिल्कुल, आप देखें अब ये तो अवेयरनेस हर जगह आ गई है, सोशल मीडिया आपके पास है और जिस तरह ये मॉर्निंग शोज आप करते हैं इसमें डिफरेंट गेस्ट को आप बुलाते हैं और वो भी एजुकेट यही करते हैं। तो अब तो ऑर्गेनिक डाइट का, फ्रेश डाइट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और हर कोई जो है वो ऑर्गेनिक खाना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है और हर कोई ये जानता है कि उसकी सेहत पे खाने का जो है वो सबसे ज़्यादा रोल है। तो हर कोई ऑर्गेनिक डाइट की तरफ जा रहा है, हर कोई। अब तो आप देखें घर में किचन गार्डन जो है उसका ट्रेंड बहुत शुरू हो गया कि खुद घर में सब्जियां उगा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अमीर मुल्कों में ही ये ट्रेंड है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी बहुत तेजी से फैल रहा है और फैलना चाहिए भी है, क्योंकि जितना आपकी खुराक खालिस होगी, अच्छी होगी, आपकी सेहत भी डायरेक्टली उतनी ही अच्छी होगी। बिल्कुल ठीक है। आमना, मुझे ये बताइएगा, जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में किचन गार्डनिंग करना भी एक आई गेस वो अमल है जो कि आपकी मईशत या आपकी इकोनॉमी या आपके फाइनेंस से कनेक्ट करता है। ज़ाहिरी बात है, फल उगाना आपके घर में, उसके लिए खाद और बहुत सारी फर्टिलाइज़र, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिन लोगों को अवेयरनेस है या जिन लोगों को अवेयरनेस आ रही है, वो किस तरह सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी को फॉलो कर सकते हैं बिसाइड्स दिस के किचन गार्डनिंग है, और क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, इसमें किचन गार्डनिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं और जाहिर सी बात है कि इसमें हमारी गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चीज़ों को, जिस तरह फर्टिलाइजर्स हैं उनकी कीमतों में कमी करना, वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम किचन गार्डनिंग को आसान बना सकें। जो बीज लेने की जो सहूलत है वो फराहम होनी चाहिए कि हर तरह के जो सीजनल हमारे पास बीज हैं वो अवेलेबल हों। और इसके साथ साथ ये कि घरों में आम अगर हम बात करें घरेलू उस पे लेवल पे, तो उसमें ये है कि आपकी इस तरह हम फल और सब्जियों का इस्तेमाल घर में करते हैं तो घर में भी खाद बनाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं आप बाहर से ही खाद खरीदें। हम अक्सर फल और सब्जियां खाते हैं और उनके जो छिलके हैं वो फेंक देते हैं। तो वो जो छिलके हैं, प्याज का छिलका है, उनको इस्तेमाल करके भी जो है खाद बनाई सकते हैं। और कुछ लोग तो अब जो चाय की पत्ती है, जब आप चाय बना लेते हैं वो पत्ती फेंक देते हैं, तो इवन वो पत्ती भी जो है वो खाद के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसको हम बेसिकली रिसाइकलिंग कहते हैं कि आप चीज़ों को बजाय के वेस्ट करें, जो लेफ्ट ओवर्स है उनको आप रिसाइकल करके उनको यूज करके इस्तेमाल में लाएं और इससे जो है वेस्ट भी कम होगा।
अच्छा आमना, ये भी देखने में आता है कि अवाम की अक्सरियत खाने के इंतखाब में, सिलेक्शन में टेस्ट को और प्राइस को बड़ी इंपॉर्टेंस दे रही होती है। ऐसे में सस्टेनेबल सोच कैसे परवान चढ़ सकती है आपके नज़दीक? देखिए, ये बहुत सोच बदलना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें ऐसा है कि हम लोग इम्पोर्टेड चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाते हैं। हमें होता है कि शायद उसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत है और जो जी है कुछ हद तक इसमें सच्चाई भी है, लेकिन हमें अपने लोकल फूड्स, ऑर्गेनिक फूड को ही प्रमोट करना चाहिए। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी के हवाले से अगर बात करूं तो देखें, जो इम्पोर्टेड फूड आइटम्स आपके पास हैं वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसको एक्सेसिबिलिटी, वो भी चीज़ मैटर करती है, क्योंकि जितनी चीज़ आपको दूर से मिलेगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व है, और फिर वो जो गैसेस एमिट कर रही हैं या फिर व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्ट करने वाली, वो पोल्यूशन ऐड कर रही हैं। तो जितनी ज़्यादा इन चीज़ों की डिमांड होगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन का अमल होगा और फिर पोल्यूशन में भी इजाफा होगा। तो कोशिश ये करें कि जो मुकामी चीज़ें हैं, जो लोकल आपके फार्म्स हैं, वहाँ से जो चीज़ें दस्तयाब है, आप उनको इस्तेमाल करें ताकि आपका माहौल जो है वो भी इससे बेहतर हो। बिल्कुल ठीक है आमना अली, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का।